मन्नू पहली सारा खेत तू मेरे ने खेतन दिया। पहले मेरी फिर तू इश्तिहार पर छड़ देता हूं। तू तेरी नाम की जगह ते मेरी धी नूं लब के ये इश्तिहार छुपाया। तू नहीं छुपाया मन्नू, तू किस समझना 10 के अंदर। सर आप यकीन करें, बिल्कुल यकीन करें, शादी वाला इश्तिहार मैंने नहीं दिया। आपको तो पता है मेरी पहले ही एक बीवी है। पर हुन तेरी बीवी नहीं रही, बेवा हो जाएगी। तू मेरी कुर्बान दी तीन ब्याह करना सोचा कि तो कुछ नहीं सोचा ते कितने सोचा है हारून ने। हारून हाँ साहब के पास काम करता है। साहब राबिया उसके पास है, उसी ने इश्तिहार में तब्दीली करवाई है। इश्तिहार छपने के बाद वो राबिया को आए और आपको मजबूर राबिया की शादी हारून से करना पड़े। असल गल हाँ बिना मुझ पर उत्ते मेरा शक्ल ही हो जाइए उनकी करिए उत्ते आने वाला राबिया नूं लेके। उसे आने दे डायरेक्टर साहब, बेटी मिल जाए हम कहेंगे ये इश्तिहार हमने दिया ही। इतनी बड़ी तस्वीर छपी है दूसरे जमशेद की, उत्ते क्या इश्तिहार ही नहीं दिया। उनते बस एक तो पहले क्यों राबिया लेके आवे, सानू राबिया को जाना चाहिए। और यही तो पता कि राबिया है कहां। वही मन्नू लादे को इंस्टेंट कारिश लुकी आइडिया ला कहां वो कहां दब इंस्टेंटा बेखुद मैं की करना वहां। तू जाके क्या बना, मैं पे ला लेना। क्या होता है जमशेद के बच्चे का जवाब बिल्कुल खराब। अंकल ये इश्तिहार जमशेद तुमने दिया? बिल्कुल नहीं, दिमाग होगा ये जमशेद का। हाँ मैं सुनता हूं। हेलो कौन बोल रहे हैं? नदीम राबिया ने गल हो सकती है। आप खुद है लड़की बनकर फोन कर रहे हैं। बोल रही हैं मैंने राबिया की सहेली बिल्लो बोल रही हूँ। बिल्लो हाँ मैं हूँ। तुम्हें नहीं जानूंगा तो और किसे जानूंगा बिल्लो। मैं तो कहता हूं अगर तुम्हारे डैडी नहीं मानते तो चलो कहीं छुप कर शादी कर लें। शादी कर लें? हाँ शादी कर लें।
तुमने कि जियोगी तो मेरे साथ, मरोगी तो मेरे साथ। ओए अबे बौंगिया ना मार, नहीं कीती कदी एहो जी तू, जियोगी तो मेरे साथ, मरोगी तो मेरे साथ। ओए मनु किसे पागल जो मैं इस किस्म दिया कटिया लारे लावांगा तनु। बिल्लो, बात को क्या हुआ है? ना लगते उत्तो ना अब्बा जी ने फोन चेक लिया सी। अब्बा जी? बिल्लो, अब हम दोनों की मोहब्बत के बीच में से अब्बा जी का कांटा निकाल कर फेंक दो कि तुम मेरी हो, बस मेरी हो ना? हाँ हाँ मैं तेरी हाँ, पर पहले राबिया ना गल करवा। छोड़ो राबिया को, पहले ये बताओ हम कब मिल रहे हैं? जानी हाँ, तुसी इंज करो राबिया नु लेके ना राबिया दे घर पहुंचो, मैं भी उत्थे पहुंच जाए। राबिया? बिल्लो, राबिया से मिले हुए तो हो गया है। अच्छा, राबिया ताजे घर नहीं हैगी? और ये क्या बार बार बीच में तुम राबिया को ले आती हो? अपनी बात करो, मेरी बात छोड़ो, ये दुनिया की बातें। नहीं, कदी कदी दुनिया की बातें भी ना बहुत जरूरी होती होंगी, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम रोज ख्वाब में आती। पता है कल मैंने क्या ख्वाब देखा बिल्लो? क्या? हमारी शादी हो गई है। शादी? हाँ, हम बड़े से घर में रहते हैं। और तुम्हें पता है वहां हमारे साथ कौन रहता है? कौन? हमारे 6 बच्चे। 6 बच्चे? ओ 1 2 3 भी नहीं करते 6 बच्चे। डैडी लॉ, डैडी लॉ, डैडी लॉ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सोना जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पीके मैं ना जसूस बनने की कोशिश कर रहा था। ओए बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, रियली सोना जी? हाँ, उन्हें मैं ना जसूस बंदा बंदा 6 बच्चों की मां बनने लगा था। 6 बच्चों की माँ? यू मीन मदर? ओ सोना जी, सारे साले वंडरफुल वंडरफुल सोना जी। ओए 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 दादा, अब बहुते दंद ना कट, और नहीं तो मैं सारे दंद निकाल के ना तेरे हाथ पे रख दूंगा और फिर सारी उम्र पोपले से ना सदा जी कंधा फिरेगा। ओ जी, लगता है आप बहुत सीरियस हैं। और सीरियस मैं नहीं, सीरियस अगर बिल्लो सीरियस होती ना तो इस वक्त 2 बच्चे मेरी कुछ चले होते, 2 री कर रहे होते, तो 2 बच्चे ने ना तेरी गोद इस वक्त ना काम बुखार ना सी। मेरा मतलब समझ गया ना क्या काम। ओहो सोना जी, सोना जी लगता है जागते थे, ख्वाब देख रहे थे। हाँ, बड़ा भयानक ख्वाब। 6 बच्चे माँ माँ करते मेरे आगे पीछे दौड़ते सर। सोना जी छोड़े आप अपने बच्चों को, मेरे बारे में सोचे। ये अखबार में इश्तेहार आपने दिया है। कोई हमें नजर नहीं आता? अच्छा भला नीचे लिखा हुआ मनजानिब डायरेक्टर प्रोड्यूसर जमशेद, ब्रैकेट में दीपी भी लिखा हुआ है। सोना जी, आपने तो कहा था कि राबिया का ब्याह मुझसे होगा, लेकिन इस इश्तेहार में लिखा है कि जो भी राबिया का पता लगाएगा आप राबिया का ब्याह उससे कर देंगे। तेरे कुछ है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ इधर खाली है का बहुत लगवा ले। और स्टूपिड ये सिर्फ चक्कर है, चक्कर। एक दफा कुड़ी नू वापस आ लेंदे, ओदा ब्याह तेरे नाल ही होएगा। पक्की बात सोना जी?
पक्की बात। ओह थैंक्स गॉड। सोना जी यकीन करें मैं तो डर गया था कि कहीं आपका इरादा ना बदल गया हो, लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि इश्तहार तो आपने मेरे लिए दिया है। लेकिन सोना जी आपको इस इश्तहार में अपनी नहीं मेरी फोटो देनी चाहिए थी। ओ किस तकलीफ दे तहत? अट्रैक्शन पैदा करने के लिए सोना जी। तेरी फोटो नाल अट्रैक्शन पैदा होएगी या लाश गुमशुदा दा इश्तिहार है, किसी सर्कस दा नहीं। बताया अट्रैक्शन पैदा करने वाला। और क्या, मैं इस अखबार में जॉब करता हूं, बहुत सीनियर पोस्ट पे हूं। खाक सीनियर पोस्ट पर हो तुम। अगर किसी सीनियर पोस्ट पर होते तो जमशेद साहब ये इश्तिहार छपवा सकते थे तुम्हारे अखबार में। आपकी इत्तला के लिए मिस राबिया, ये कारनामा मेरा है। ये इश्तिहार जमशेद साहब ने खुद छापा है। तुमने खुद छापा है? और अब तुम्हारा ख्याल है कि तुम मुझे लेकर जमशेद साहब के पास जाओगे और वो खुशी खुशी मेरी तुम्हारी शादी कर देंगे? हाँ जी नहीं, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। फिर ये कि ये इश्तिहार जमशेद साहब ने ही दिया था और 10 लाख का इनाम उसके लिए रखा था जो तुम्हें ढूंढ कर लाएगा। मैंने तो सिर्फ इनाम की जगह शादी की ऑपरेशन की है। तुम्हारी दिमागी सेहत भी जमशेद साहब से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जिसने भी हंस रहा होगा वो मुझ पर। तुम पर नहीं, जमशेद डीपी पर। तुम्हारी तो इतनी सी तस्वीर छपी है, उसकी देखो देखो कितनी बड़ी तस्वीर छपी है, ये देखो। जमशेद डीपी। हेलो। यस। जरा मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें 7-8 नाम फैक्स कर रहा हूं। ज्यादा इम्कान यही है कि राबिया इन्हीं में से किसी के यहाँ छुपी हुई है, लेकिन मुझे फौरी तौर पर राबिया का पता चाहिए। मैं आपको किस नंबर पे फोन करूं? मैं खुद तुमसे रब्ता करूंगा। ओके? सीमी, इसका राबिया से क्या ताल्लुक है? ज़ारा, तुम? क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहाँ गायब थी? कहीं नहीं, बस ऐसे ही, टाइम ही नहीं मिला। ओहो, बड़ी बात है, बड़ी मसरूफ हो गई हो। कहीं शादी तो नहीं कर ली तुमने? मैंने तो नहीं की, पर तुम्हारे नदीम साहब का क्या हाल है? दिमाग खराब हो गया है उसका, अपने आप को किसी मुल्क के वजीर आजम से कम नहीं समझता। सुलह नहीं हुई? सुलह खाक होनी है, कभी बात तक नहीं हुई उससे। राबिया को जानती हो? अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए राबिया की शादी हारून से हो रही है, नदीम से नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे कैसी लड़की है राबिया? अच्छी लड़की है, खूब दबा के रखेगी हारून को। ये हारून काफी अमीर लड़का होगा। कहाँ, अखबार के दफ्तर में मेरे साथ काम करता है। अच्छा, फिर क्या कर दिया जमशेद साहब ने उससे अपनी बेटी का रिश्ता? उन्होंने कहाँ किया है, वो तो सख्त खिलाफ है हारून के। राबिया बेचारी भी उनके डर से छुपी बैठी है। कहाँ? तुम जानती हो राबिया को? ज्यादा नहीं, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। फ्रेंड थी तुम्हारी? नहीं, फ्रेंड तो नहीं थी। फिर तुम क्यों उसके बारे में इतना परेशान हो रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ज़ारा, अव्वल तो मुझे पता नहीं है कि राबिया कहाँ है, और अगर मुझे पता होता भी तो कम से कम राबिया की शादी तक मैं तुम्हें हरगिज ना बताती। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आखिरी इत्तला आने तक हारून साहब
आप एक मामूली अखबार के मामूली क्राइम रिपोर्टर थे, ये अचानक ये क्या शुरू कर दिया? आपकी इत्तला के लिए मैं अभी भी उस मामूली से बल्कि थर्ड क्लास किस्म के अखबार में थर्ड क्लास किस्म का क्राइम रिपोर्टर हूं। तो फिर ये क्या हो रहा है? तस्वीर ही बनानी है तो उसकी बनाओ जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। ये किस बैंगन की दाढ़ी बना रहा है? ये है कौन? ये इसका असल नाम सरफराज अहमद है, लेकिन ये ड्रग मास्टर के नाम से जाना पहचाना जाता है। दहशतगर्दी का कारोबार है। एक मरतबा पकड़ा भी गया, लेकिन जेल तोड़ के फरार हो गया। तब से ये छलावा पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ है। लेकिन इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मुझे इसके बारे में पता चल जाए या मैं इसको पकड़वा दूं तो मुझे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 10 लाख। कौन देगा तुम्हें? पुलिस? नहीं, मेरा चीफ एडिटर। तुम्हारा चीफ एडिटर? क्यों? उसके पेट में क्या दर्द है? इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको पकड़वा दूं तो मुझे 10 लाख का इनाम मिलेगा। वैसे आम लोगों का ख्याल है कि मेरा नदीम, तुम इस काम में मेरी मदद करो। हाँ, किस तकलीफ के तहत? इनाम की रकम बराबर में तकसीम कर लेंगे। अच्छा, करना क्या है? तशरीफ रखिए। लखपति यहां बैठते हैं। देखो, जिस इलाके में तुम बैठते हो ना, अक्सर मुजरिम वहीं पे रहते हैं या छुपते हैं। तो क्या मैं घर घर की तलाशी लूं? बोंगिया ना मार। देखो, तुम्हें सिर्फ आंख खुली रखनी है। किसकी? इसकी? नहीं, अपनी। अच्छा। देखो मेरे भाई, अगर ये शख्स तुम्हें नजर आए तो इसका पीछा करो। अच्छा। देखो ये कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या कर... बस बस, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। कहां जाता है, किसकी मिलता है, किससे पीछा करता है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। लेकिन हारून, आपने भी एक बात का ख्याल रखना है। मसला 10 लाख का है। इस बात की भिनक अंकल इमरान को ना पड़े। मैं भी यही बात आपको कहने वाला था। इस बात का अंकल इमरान या इस चिड़ी मार को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, 5 लाख। लो भाई भतीजो, मैं तो चला। हो सकता है रात को देर हो जाए। ये इम्तिहान की तैयारी हो रही है? नहीं नहीं अंकल, मैं तो ख्वाब देख रहा था। ख्वाब देख रहे थे? 10 लाख रुपए का, नीले नीले हरे हरे नोटों का। बिल्ली को तो ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। हाँ, वही चिचड़े जो बिल्ली की नजर बचाकर 2 बागड़ बिल्ली खड़ा करने के चक्कर में। वैसे अंकल, अगर आपको 10 लाख रुपए मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? क्या करूंगा? मैं अपना स्कूटर बेचकर एक लंबी सी कार खरीदूंगा। बस अंकल, तो हम एक लंबी सी कार खरीदने की तैयारी करें। मगर ये पैसा देगा कौन? 5 लाख नदीम साहब और 5 लाख हारून साहब। मगर तुम दोनों के पास ये पैसा आया कहां से? नहीं नहीं, हमारे पास इतने पैसे कहां से आए? हाँ, आए तो नहीं, आने वाले हैं 5-5 लाख। हारून, जरा ये तस्वीरें दिखा दो। क्यों, तुमने क्या करनी है? अंकल को पूरी बात डिटेल से समझानी। कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट